हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि फिजिक्स के रहेंगे। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाइक और शेयर भी कर देना और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा टोर, दूसरा है जूल, तीसरा है वाट और चौथा है न्यूटन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना है? दोस्तों, हमें पता है कि अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो हमें 9/5 से गुणा करनी होती है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुणा 9/5, 30 गुणा 9/5, 5 छंग 30 और 9 छिकी 54। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 54 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? पहला ऑप्शन है हमारा विद्युत स्थैतिक, दूसरा स्थिर चुंबकीय, तीसरा गुरुत्वाकर्षण और चौथा श्यान। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर चुंबकीय। स्थिर चुंबकीय जो है वो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फेमाटो का अर्थ 10 की घात होता है। फेमाटो का अर्थ 10 की घात होता है। पहला ऑप्शन है -12, -20, -15 और -16। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -15। 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश डैश से गुणा किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है हमारा कार्य, तीसरा ऑप्शन है हमारा त्वरण और चौथा ऑप्शन है वेग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि कोई वस्तु 10 दोलन
प्रति सेकंड करती है तो किलोहर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है जो आवृत्ति है वो हमें इसने आवृत्ति दी हुई है f बराबर जो दिया हुआ है वो 110 हर्ट्ज दिया हुआ है और हमें पता है 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 1000 हर्ट्ज के। तो यहाँ पे हमें मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें ये हमें बताना है किलो हर्ट्ज में जो आंसर बताना है तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलो हर्ट्ज बराबर हो जाएगा 10/1000। कितना हो जाएगा 10/1000। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.01। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। पहला है तनाव, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है घर्षण और चौथा है खिंचाव। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक अशु शक्ति लगभग कितने वोल्ट के बराबर होती है। एक अशु शक्ति लगभग कितने वोल्ट के बराबर होती है। पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 750, तीसरा है 500 और चौथा है 250। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750 वोल्ट के बराबर होता है। एक अशु शक्ति 750 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। 15, 12, 9, 7। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 बजे आपकी परछाई क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं। निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं। पहला ऑप्शन है 2 छोर पर बंधी कंपन करते हुई एक डोरी, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, 2 छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक छड़, एक खुले ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह डैश डैश है। तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में कमी के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान में
वृद्धि के साथ घटता है। धातु से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोग की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे डैश डैश द्वारा किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे डैश डैश द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा प्लैंक और फर्मी, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा फैराडे और हेनरी और चौथा है आइंस्टीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैराडे और हेनरी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन, दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीसरा वेंकट रमन रामकृष्ण और चौथा हरगोविंद खुराना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी में जो सबसे पहले भारतीय जो थे उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे थे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश डैश डैश से गुजरता है। गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश डैश डैश से गुजरता है। पहला है उत्क्रमणीय रूप से, दूसरा अनुपातिक रूप से, तीसरा समान रूप से, चौथा प्रतिलेमित रूप से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्क्रमणीय रूप से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा 15वां क्वेश्चन और 15वें क्वेश्चन में कह रहा है 15वें क्वेश्चन में कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस डैश डैश केल्विन लगभग है। 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन लगभग है 303 के, 130 के, -30 और -243। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 330 केल्विन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? पहला है 5, दूसरा 0.5, तीसरा 0.05 और चौथा 0.005। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ऊष्मीय ऊर्जा की
एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग डैश डैश जूल्स के बराबर होती है। उसमें ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के लगभग कितने जूल के बराबर होती है। पहला ऑप्शन हमारा 4.2, दूसरा ऑप्शन हमारा 2.4, तीसरा ऑप्शन हमारा 0.24 और चौथा ऑप्शन है 0.48। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.2। 4.2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है मोह एक पदार्थ की डैश डैश की इकाई है। मोह एक पदार्थ की डैश डैश की इकाई है। पहला है चालकता, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है प्रतिरोधकता और चौथा है चालक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालकता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा अपवर्तन और चौथा अवरोध। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वो अपने पथ से विचलित हो जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है डैश डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। डैश डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। पहला है अवरक्त तरंगे, दूसरा है एक्सरे, तीसरा है प्रकाश तरंगे और चौथा है गामा किरणें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।